हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रोहित क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का रोहित क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के लिए। और आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चंस आज हम करेंगे। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आज हम करेंगे। एक एडवांस लेवल भी आएगा, लेकिन अभी बहुत ही आसान क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जैसे हमारे पास ये एक कोई ट्राइंगल है, इसमें ये बेस है, ये सपोज़ हाइपोटेन्यूज़ है, ये सपोज़ करो परपेंडिकुलर है। तो अगर इस ट्राइंगल में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज़ होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़ होता है, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर हम साइन को उल्टा करें, कॉसेक थीटा विच इज़ एच अपॉन पी अपॉन एच है तो इसका उल्टा कर दिया। कॉस की जगह अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा बी बाई एच है, ये एच बाई बी हो जाएगा। और टेन थीटा का जो उल्टा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। खास ही एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में अगर थीटा ये है तो हम परपेंडिकुलर इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर थीटा ये है, अगर अल्फ़ा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर जो है हम ये कंसीडर करेंगे ये। और हाइपोटेन्यूज़ तो हमेशा फिक्स रहेगा, विच इज़ 90 के सामने वाला जो ये है, ये हाइपोटेन्यूज़ हमेशा हमारा सेम रहेगा। मेरे दोस्तों, हम इसी बेसिक डेफिनेशन को लेकर के हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं और हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है, सपोज़ ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये हमारा 3 है, ये 4 है और ये सपोज़ कर लो 5 है। ये हमारा थीटा है और ये हमारा अल्फ़ा है। यहाँ से आपको निकालना है टेन थीटा प्लस टेन अल्फ़ा। अगर हम 10 की बात करें तो साइन कॉस 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसलिए ये हमारा टेन थीटा 3/4 हो जाएगा। लेकिन जब हम अल्फ़ा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं अल्फ़ा ये है, तो अल्फ़ा का जस्ट अपोजिट हमारा ये जो है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा 4, और यहाँ पे बेस जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम हमारा 12, 9 प्लस 16 ये हमारा हो जाएगा 25 अपॉन में 12। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें आपको अल्फ़ा और थीटा के बारे में समझ में आया होगा कि मतलब अल्फ़ा अगर यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर इसको लेंगे और ये है तो ऐसे। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड टेन थीटा। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड टेन थीटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें अपने मन से ये 90 डिग्री एज्यूम किया हमने और थीटा इसको एज्यूम कर लिया हमने। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज़। तो ये 12 और ये हमारा 30। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लीजिए, ये हमारा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने का तरीका हुआ 90 के सामने वाला AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, AB 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये AB अननोन है, तो अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो 169, AB का स्क्वायर एज इट इज़
12 का स्क्वायर कितना होता है 144। फ्रेंड्स 144 जब हम इधर लेकर के आएंगे तो 169 माइनस 144 25 हो गया। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, और ये कट गया तो ए बी हमारा कितना आ गया 5 आ गया, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था यहाँ पे। तो साइन थीटा तो हमें निकालना है यहाँ पे टेन थीटा। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12/5। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स आप ये ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आएगा, बट आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम में जो आएगा उस चीज़ के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने देखे बहुत सारे क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन इतना कठिन सा लेते हैं, कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक से हम चल रहे हैं और आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। मेरे दोस्त आप एक क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और आप खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 45 tan थीटा इक्वल टू 1, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखना, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। मेरे दोस्त tan थीटा अगर 1 है तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये कि tan थीटा अगर 1 है तो आप सिंपल एक ट्रायंगल बना लें। tan थीटा, ये हमारा थीटा है, ये ए बी सी। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ 1 और बेस भी यहाँ 1। तो अगर हम ये निकालेंगे तो ये √2 आ जाएगा। मैं एक बार लास्ट टाइम बता देता हूँ, फिर आगे से मैं स्किप कर दूँगा। ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, बी सी का स्क्वायर। और अगर हम ए सी का स्क्वायर यहाँ ए बी का स्क्वायर 1, बी सी का स्क्वायर 1, ए सी का स्क्वायर 1 + 1 2। तो यहाँ पे हमारा ए सी आ गया, 2 को उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेंगे प्लस, तो ये √2 आ गया। तो अगर यहाँ पे हमारा साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। √2 हम एलसीएम ले लेंगे, तो √2 एलसीएम लिया तो 1 + 1, तो ये 2/√2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो ये कटा तो आंसर आ गया √2। मेरे दोस्तों ये सभी कंसेप्ट यहीं पे पॉसिबल नहीं है। 2 को हमने ये ऐसे क्यों लिखा, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको जस्ट अभी के लिए ऐसे ही समझ लें, बाद में जब हम इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाएगा √9, और √9 क्या होता है 3। अगर आपको इतना बेसिक पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जब हम ये चैप्टर करेंगे तभी आपको आ पाएगा। तो मेरे दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ साइन 50 5/13 है, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको साइन 50 की वैल्यू 5/13 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया, ये 12 आ जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 40 + sin 50। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, cos 40 + sin 50। तो cos हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 40 डिग्री के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा बेस ये होगा, तो ये हो गया 5/13। अगर हम 50 की बात करें, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 50 के लिए परपेंडिकुलर यही होगा 5/13। तो एलसीएम लेंगे तो 13, 5 और 5 10, तो ये 10/13 इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज इसमें हम ले लेते हैं tan थीटा tan A
10a लिया हमने 4/3। फाइंड साइन a cos b cos a साइन b। आई थिंक इस फॉर्मूले के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। देखो tan थीटा 4/3 है तो ये 4 हुआ और ये हमारा 3 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। साइन a, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो b के लिए जो है वो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हमारा होगा 4/5। कॉस a की बात अगर हम करें तो 3/5 होगा। अगर साइन b की बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर हम b की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेन्यूज होगा 5। 4 4 जा 16/25, 3 3 जा 9/25। तो ये हमारा आ गया 25/25। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 1 आ गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। इन 5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, इसको समझें। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।